नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बड़ी बहस में बात करेंगे कि लाडली बहना योजना को लेकर लाडली बहनाओं के लिए बड़ी सौगात दी गई है। रक्षाबंधन से पहले 1750 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। तो जी हां, मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। रक्षाबंधन के पावन पर्व से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की 1,25,00,000 से ज्यादा बहनों को एक साथ दोहरी सौगात दी है। मैहर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल क्लिक से के जरिए लाडली बहनों को 39वीं किस्त रक्षाबंधन शगुन की राशि सीधे बहनों के खाते में ट्रांसफर की गई है। यानी प्रदेश की पात्र महिलाओं के खाते में पहुंच गए हैं 1,500 रुपए मासिक किस्त के और 250 रुपए रक्षाबंधन शगुन के। कुल अगर बात करें तो 1,750 रुपए महिलाओं के लाडली बहनों के खाते में पहुंचे हैं। इस क्लिक के साथ ही सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक संबल देने की प्रतिबद्धता को एक बार फिर से मजबूत किया है। आज कुल 2,148 करोड़ रुपए सीधे महिला हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। खास बात यह है कि लाडली बहना योजना को लेकर सरकार ने अपनी चरण की तैयारी भी अगले चरण की कर ली है और इसको लेकर सरकार लगातार प्रतिबद्ध रहती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में एक दिन पहले हुई कैबिनेट की बैठक में योजना के लिए 1,14,365 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई है। यानी सरकार का फोकस सिर्फ आज की मदद तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले समय में भी प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक मजबूत प्रदान करने के लिए, आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए है। तो आज की हमारी बड़ी बहस इसी मुद्दे पर है। क्या लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का मजबूत आधार बन चुकी है? और क्या रक्षाबंधन से पहले मिली ये दोहरी सौगात सरकार और बहनों के बीच भरोसे के रिश्तों को मजबूत करती है? इसी पर आज हम बड़ी बहस करेंगे। मैं तो सौभाग्यशाली हूं, आज आपके बीच जिस बात को महसूस कर रहा हूं वो बहुत पुराना गाना है। हमारे बीच अपने बहनों और भाइयों के बीच ये प्रेम का धागा, धागे से जीवन भर का संबंध, मेरी अपनी सरकार के साथ आपका जो संबंध है वाकई वो अद्भुत है। मैं आज आपके बीच सच में राखी के माध्यम से हर साल हर महीने जो आपके खाते में राशि आ रही, जिसके आधार पर हमारा आपका जो प्रेम का संबंध बना, हमारी पार्टी एक बार जो वचन देती है उसको निभा करके चलने में विश्वास करती है। इसलिए फूलों का तारों का सबका कहना है, 1,000 में अब तो करोड़ों में 1,25,00,000 बहनें, जोरदार ताली बजाए। इतना अच्छा हमारा भाग्य है। 1,25,00,000 बहनें जिनकी हो, उनका आशीर्वाद हमारी सरकार को मिल रहा है। और माँ भी प्रसन्न होकर के मैहर की माता जी से आज 250 रुपए हर सावन के महीने में हमारी नियमित राशि के अलावा 250 रुपए की राशि हम अलग से डालते हैं। ये के माध्यम से निरंतर। चलिए, हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ माही भजनी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। स्पर्श चौधरी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और दिनेश शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है दिनेश जी। चर्चा की शुरुआत दिनेश जी मैं आपसे ही करना चाहता हूँ कि कोई राजनीतिक टिप्पणी हो इससे पहले एक प्रतिक्रिया, फिर इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। दिनेश जी, 1750 रुपए हर लाडली बहना के खाता में डाला गया है। 1500 के अलावा 250 रुपए रक्षाबंधन का शगुन भी मुख्यमंत्री ने ट्रांसफर किए। तो क्या आपको लगता है कि जो प्रदेश सरकार महिलाओं को पैसा दे रही है सीधे उनके खाते में, उससे उनका दशा दिशा बदल रहा है या प्रदेश सरकार पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है? देखिए, साफ तौर पर जिस तरह से एक भाई के रूप में आज मुख्यमंत्री जी ने
अपनी बहनों को सौगात दी। पिछले वर्ष भी इसी तरह उन्होंने 1750 रुपए की किस्त दी थी और बढ़ाकर, और इस बार फिर से उन्होंने 1500 रुपए जो लाडली बहना के रूप में जो अनुदान दिया जाता है, अपनी बहनों को अनुदान दिया है, और उसको 250 रुपए रक्षाबंधन का उपहार के रूप में दिया है। हाँ। तो एक भाई के रूप में तो इसे अच्छा माना जा सकता है, और ये भारतीय परंपरा है कि अपनी बहनों को जब रक्षा सूत्र बहनें बांधती हैं और उसके बाद कुछ दान दक्षिणा उपहार भाई ये देता है, जी। ये तो यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन आपने जो बात कही कि क्या इससे प्रदेश पर भार पड़ रहा है, तो मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा जो है मेरे पास है उपलब्ध, उसको मैं बताना चाहूंगा कि 2025-26 के बजट में सरकार ने 84,000 करोड़ रुपए की कर्ज की जो है वो योजना बनाई थी, और 37,000 करोड़ पुराने कर्ज के ब्याज में जा रहा है पैसा। जो मध्य प्रदेश सरकार अभी जो कर्ज लेती है, करीब हर महीने ही कर्ज बाहर से उठाया जा रहा है विभिन्न योजनाओं के लिए। इसी योजना में लाडली बहना योजना भी शामिल है। तो उसमें 37,000 करोड़ रुपए जो सिर्फ ब्याज में जा रहा है। मार्च 2026 तक की बात करें तो अभी तक सरकार 2026 मार्च तक 21 बार कर्ज ले चुकी है। करीब 91,500 करोड़ का नया कर्ज लिया है, जो कि 5,28,000 करोड़ के पार पहुंच गया है। लाडली बहना योजना की हम बात करें स्पेशली तो 63,248 करोड़ रुपए अभी तक लाडली बहना योजना में सरकार बांट चुकी है। आपने कहा कि इस पर भार पड़ रहा है प्रदेश पर, तो प्रदेश पर भार पड़ रहा है, और इसका उदाहरण सबसे बड़ा है कि हमारे प्रदेश में प्रति व्यक्ति जो कर्ज बढ़ा है वो लगभग 55,325 रुपए प्रति व्यक्ति जो है कर्ज बढ़ चुका है। तो एक तरह से बहनों के लिए तो ये सौगात हो सकती है, लेकिन प्रदेश में जिस तरह से हर एक व्यक्ति पर, उसमें से हर व्यक्ति की बात करें तो उनमें लाडली बहनाएं भी शामिल हैं, जो करीब 1 करोड़ के लगभग, जो 1 करोड़ 25 लाख लाडली बहनों की मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं, उनमें वो भी शामिल हैं जिन पर 55,000 के करीब कर्ज है। तो चलिए ठीक है, लाडली बहनों को 1750, बाकियों पर 55,000 रुपए लगभग कर्ज। चलिए ठीक है स्पष्ट चौधरी जी, लाडली बहनों के खाते, ठीक है लाडली, ठीक है सर, लाडली बहनों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं 1750 रुपए। बहनें खुश हैं और रक्षाबंधन का भी शगुन दे दिया गया है। सबसे पहले एक प्रतिक्रिया दीजिए, देखिए, और अर्थशास्त्र क्या है वो दिनेश जी ने समझा दिया। तो अर्थशास्त्र की बात हो रही थी, मुझे अच्छा लगा दिनेश जी ने जिक्र किया, लेकिन 250 रुपए पिछली बार भी थे, अभी भी थे। हाँ। हमें समझना होगा कि महंगाई में जिस किस्म से वृद्धि हो रही है, तो कहीं हम बहनों को 250 रुपए देकर उनके असली जो वादे किए गए थे चुनाव के समय, इस घटना को लगभग इस साल 3 साल हो जाएंगे मोहन यादव जी के कार्यकाल को, तो कहीं ऐसा ना हो कि ठीक चुनावी पूर्व संध्या पे 2028 में ही अचानक 3,000 रुपए देने की याद मोहन यादव जी को आ जाए, जो कि आएगी। तो अभी अगर हम, हमारी अर्थव्यवस्था पे भी चर्चा हो रही थी, बिल्कुल जायज बात है, क्योंकि देखिए कर्जा लेने की स्थिति क्यों आती है, क्योंकि हमारा अर्थशास्त्र गड़बड़ाया हुआ है, क्योंकि, और उसका ठीकरा हम जब ये डालते हैं कि वेलफेयर स्कीम्स पे, तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारा एफिशिएंसी तो खराब है, नंबर 1। नंबर 2, वादा खिलाफी। जब आप वादा खिलाफी करते हैं कि 1500 में आपने धीरे धीरे बढ़ाया, आप कहेंगे कि हमने 1000 किया, 1200 किया, 1500 किया, तो आप अचानक अगले 2026 ठीक है, थोड़ा मैनेज करने देंगे, पैसा मैनेजमेंट होगा तभी करके आप चाह रहे हैं कि तुरंत लुटा देंगे। सुनिए, अगर आपने दिनेश जी को सुना है तो मुझे लगता है मैं सुन रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं कि इतना भी आप भी बताइए कि मैडम के थोड़ा मैनेज करा जाता, कि ऐसा थोड़ी नहीं कह दिया तुरंत लुटा देंगे। कौन लुटाता है ऐसे? नहीं, तो एक बात बताइए कि भैया को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भैया को 250 रुपए देने पर डिबेट्स क्यों करवाने पड़ रहे हैं? ये तो मध्य प्रदेश की महिलाओं का हक है। उस बच्ची का भी हक था जो डस्टबिन से खाना खा रही थी विदिशा में, वो भी लाडली है। वो बच्चियां जो 800 बच्चियां कलेक्ट्रेट का घेराव करती हैं, वो भी लाडलियां हैं। तमाम लाडली बहनाओं की, आप भी लाडली बहन हैं, आप ये क्यों भूल रही हैं? आप भी उन्हीं लाडली बहनों में आप भी हैं, आप भी लाडली बहन हैं।
आप भी Exactly, this is what I am saying. यही मैं कह रही हूँ कि जब हम बात करते हैं सिर्फ 250 रुपए देकर अपनी पीठ थपथपाते हैं और अचानक भाई का भ्रातृत्व जाग उठता है तो समस्या उठती। मुझे ऐसा लगता है कि मोहन यादव जी कि अगर वो 250 रुपए शगुन देकर पीठ थपथपा रहे हैं उसकी बजाय उन्हें इस पे ध्यान देना चाहिए कि जो बात की गई कि हम किस तरीके से लाडली बहनों के जीजाओं को परेशान करने की बजाय जो आते हैं किसान के रूप में अर्थव्यवस्था पर ओवरऑल कैसे। दूसरी एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगी यहाँ की, जब हम बात करते हैं बहनों के अकाउंट्स में पैसों की, है ना, आर्थिक सशक्तिकरण की, मैंने शिक्षा की बात की लेकिन आप लोगों को वो टॉपिक से अलग लगता है। क्या लगता है आपको आर्थिक सशक्तिकरण कहाँ से आता है? शिक्षा से, स्किलिंग से। तो लखपति बहना योजना भी मैडम नाम लेंगी, उसका बता देती हूँ। भ्रामक रूप से लोन ट्रांसफर और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन को कह दिया जाता है कि लखपति बहन लखपति हो गई है, वास्तव में उसकी आय नहीं बढ़ती है। आदिवासी अंचलों में कई बार ये देखा गया है कि 22,000 की मशीन चलो, जो ठीक है। 1000 की मशीन ठीक है, को ठीक लाख है। में बेची। माही भजनी तो जी, ठीक है, आजीविका माही मिशन जी, फेल ठीक है, हो रहा है। ठीक है, ठीक है, स्पर्श जी। अब थोड़ा अब क्योंकि बहुत सारे आरोपों की झड़ी लगा दिया आप लोगों ने, तो जवाब उसका लेना बनता है। माही जी, मेरा सवाल आपसे, देखिए लाडली बहनों के खाते में 1750 रुपये ट्रांसफर कर दिए गए हैं। अब स्पर्श जी अपने चश्मे से देख रही हैं और दिनेश जी ने अर्थशास्त्र भी बताया। सबसे पहले आप भी एक प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए हमारी मध्य प्रदेश सरकार में जो हमारे यशस्वी डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, उनका यही सपना है कि हमारी जो मध्य प्रदेश की हर बहन है वो स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़े। और इसके लिए जो बात करते हैं ना कि पैसा बांट रहे हैं, तो ये पैसा बांट नहीं रहे, ये आत्मनिर्भरता की उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। अगर हम सिर्फ ये पैसे बांटने की बात करते हैं तो इसके साथ ही जैसे लखपति जी की स्पर्श जी ने बात की कि लखपति दीदी योजना है, तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की ये जो 23,67,000 से ज्यादा महिलाएं हैं जो लखपति कैसे बनी, यदि सिर्फ पैसे बांटे जा रहे थे। 30,573 ग्रामीण उद्यम कैसे खड़े हुए यदि सिर्फ पैसे बांटे जा रहे थे। एसएचजी को बैंक क्रेडिट प्रशिक्षण और बाजार से कैसे जोड़ा गया। देखिए जो स्किलिंग की बात करते हैं हम, यदि एसएचजी ग्रुप का निर्माण हो रहा है, उन्हें सारी चीजें सिखाई जाती है महिलाओं को, सिर्फ पैसा लेना ही नहीं सिखाया जाता, उसका पूरा प्रबंधन भी सिखाया जा रहा है साथ में। और देखिए महिलाओं की स्थिति यदि हम बात करें, ना स्पर्श जी उस स्थिति में है, ना मैं हूं और ना ही दिनेश जी, ना आप। हम यहाँ एसी रूम में बैठकर बात करते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जिनके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, आप उनसे पूछिए कि 250 रुपए का क्या महत्व है, उनसे पूछिए 1500 रुपए का क्या महत्व है। उनके सालाना आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, है ना। जिस तरीके से आप आरोप ये विपक्ष हमेशा लगाता आ रहा है कि 3,000 की बात थी, तो ठीक है 3,000 की बात थी, तो वो ये बात कही गई थी कि धीरे धीरे उसे चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। अब मैं यहीं पे स्पर्श जी से एक बात पूछना चाहूंगी कि 15 महीने की सरकार रही, क्या आपकी सरकार ने ऐसी कोई स्कीम लाई जिसमें महिलाओं को किसी भी प्रकार का कोई फायदा हुआ? 15 महीने की सरकार में कुछ भी नहीं किया गया। भाजपा यदि महिलाओं के लिए, उनकी गति को बढ़ाने के लिए, उनकी आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए कोई भी प्रयास कर रही है, तो सीधे से विपक्ष आके सिर्फ आरोप लगाने का काम करता है। आप कुछ अच्छी चीजें पे तो देखिए, हर जो भी चीज होगी उसमें विपक्ष सिर्फ आरोप लगाने का काम करता है। कभी इन लोगों के मुंह से मैंने ये नहीं सुना कि ये बहुत अच्छी बनाई गई है चीजें, यहाँ अच्छा होगा। और अब जैसे अर्थव्यवस्था की हम बात कर ले, तो जैसे कि यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार में 2026-27 में सर राजकोषीय घाटे का लक्ष्य है जो 4.5% से घटकर अब 3.9 तक किया गया है। यानी कि सरकार जो है वो वित्तीय अनुशासन की तरफ भी काम कर रही है। देखिए पैसा सिर्फ दिया नहीं जा रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्किलिंग में, सब में भी खर्च किया जा रहा है। और जहां जैसे कि महिलाएं, अब महिलाओं की खाते में ये जो पैसे जाते हैं उससे वो लोकल जो बेचते हैं सामान, उनसे सौदा करती हैं, यानी कि जो लोकल हमारे बेचने वाले हैं उनकी खपत बढ़ी, इससे सामान की, मतलब ये जो एक पूरी चेन है, आप इसको तो समझने का प्रयास कीजिए। वो जो पैसे जा रहे हैं वो बैंक सील नहीं होते, उनके 1500 जो राशि जाती है उससे भी मार्केटिंग यानी कि पूरा का पूरा वित्तीय ही हिसाब देखा जाता है। जी ठीक है दिनेश जी, एक सवाल मेरा आपसे, देखिए अभी सवाल तो थोड़ा नैतिकता की भी है, क्योंकि कुछ ऐसी, सब तो ऐसा नहीं कि सबकी स्थिति सही है, बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके लिए पैसा दो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ ऐसा परिवार है जहां पर कमाई का स्रोत शून्य है
और उन महिलाओं को अगर 1750 रुपए मिलते हैं जिनके पास आय का कोई साधन ना हो, उनके लिए तो ये एक वरदान ही तो साबित होगा। बच्चों को फीस नहीं दे पा रहे हैं जो बच्चे महिलाएं, वो तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी कहती है साहब हमने इससे फीस देना शुरू किया, पति की मार खा जाती थी पैसे के लिए, उनको कम से कम कुछ तो सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। ये एक अच्छी तो पहल है और उस पर तो ठीक है अतिरिक्त भार पड़ रहे हैं सरकार के ऊपर, लेकिन वहन भी तो किया जा रहा है। सरकार उसको एफोर्ड कोशिश कर रही है कि उसको मैनेज करेगी। बिल्कुल, जैसा कि प्रवक्ता गणों ने कहा है कि एसी में बैठ के ये बात नहीं हो सकती, तो मैं बताना चाहूंगा कि एसी में बैठ के नहीं है कि पत्रकार को फील्ड पर भी घूमना पड़ता है। जब ये योजना सरकार ने लागू की थी उस समय मैंने फील्ड पे गया था और कई बार मैं अभी भी जाता हूं और लोगों की देखता हूं। उन महिलाओं के लिए, उन बहनों के लिए योजना वरदान है जो कुछ करने की स्थिति में है। लेकिन छोटी सी ये राशि जरूर लगती है, लेकिन वास्तव में वो कहीं ना कहीं उनको संबल दे रही है। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इन बहनों के लिए योजना कारगर नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हमें उस तरह भी देखना चाहिए कि किसानों की हम बात करते हैं जिस तरह कि किसानों का कर्ज माफ कर दो और वो समृद्ध हो जाएंगे, उनका कर्ज। इसी तरह क्या हम महिलाओं के लिए जो पिछली सरकारों ने योजनाएं चलाई थी, उद्योग, छोटे छोटे कुटीर उद्योग खड़े किए थे और अन्य योजनाएं चलाई थी जिससे कि बहनें सशक्त हुई थी, क्या ये जो फ्री विज की बात कभी कभी चलती कि फ्री विज में ये पैसा दिया जा रहा है, तो इसको कहीं ना कहीं इसको विपक्ष तो नकारेगा ही, लेकिन सत्ता पक्ष को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि प्रति व्यक्ति जो कर्ज मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है 55,000 के लगभग है, उनमें ये लाडली बहनाएं भी आती हैं, तो उन पर भी ये कर्ज है। तो मुझे लगता है कि स्वयं आगे आकर लाडली बहनों को ये प्रयास करना चाहिए और सरकार से ये कहना चाहिए कि जिस तरह से हजारों करोड़ रुपए का ये जो लाडली बहना योजना में पैसा दिया जा रहा है, उससे कुछ उद्यम खड़ा किया जाए जिससे उनका बिल्कुल। माही जी एक सवाल, ठीक है, स्पर्श मैं आपके पास आऊं, ठीक है दिनेश, इसी से रिलेटेड एक मैं सवाल माही जी से लेना चाहता हूं। माही देखिए, आप हर महीने जब पैसा देते हैं तो आप लोग कभी ये कोई सर्वे कराएं जो पैसा जा रहा है उसका क्या किया जा रहा है? लाडली बहनों का आपने पैसा दे तो दिया, उन पैसों का सदुपयोग हो पा रहा है या नहीं? पता चला कि पति छीन लिया, उनको मार के ला पैसा आ गया है, ला मुझे दे। देखिए बैंक अकाउंट में डायरेक्ट महिलाओं के पहुंच रहा है और आप ये समझिए कि उनके घर की जो हालत रहती है, वो बच्चों की वो फीस भरने में काम आते हैं, उनकी पर्सनल नीड्स बहुत सारी महिलाओं की रहती है। देखिए मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ और मैं फील्ड पे ही काम करती हूँ। पिछले 15 सालों से मैं महिलाओं और बच्चों के बीच में, बस्तियों में, गाँव में ही काम कर रही हूँ, तो मैं बहुत बेहतर तरीके से जानती हूँ। महिलाओं से डायरेक्ट मेरा इंटरेक्शन होता है और मैं अभी तक जितनी भी बार मैंने महिलाओं से बात की है तो वो इस चीज से बहुत खुश होती हैं। वो कहती हैं कि दीदी हमारे जीवन में बहुत बदलाव आया है, क्योंकि मैंने शायद उन्हें खुद देखा है अपने पति से पिटते हुए। कितनी बार मैंने खुद उनकी कंप्लेंट करवाई है पुलिस में, मदद की है। देखिए भारत की जो स्थिति है उससे ना कांग्रेस पीछे हट सकती है, ना भाजपा पीछे हट सकता है, और ना ही पत्रकार जैसे भाई साहब बैठे हुए हैं, दिनेश भाई साहब भी। तो हम सब जानते हैं कि कई घरों में स्थिति बहुत खराब है। आज भी पुरुष प्रधान, यदि हम इसे कहें कि हमारा देश है, तो हम इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं वो बहुत ज्यादा हिंसा का शिकार भी होती थी। अब ऐसा है कि जब उनके पास थोड़ा पैसा आता है तो उनके घर में भी ठीक है। पूछ परख है, देखिए वो बढ़ने लगी है। अब इस बात को स्पर्श जी कैसे सोचती हैं? स्पर्श जी देखिए, जिन महिलाओं के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता, अगर उनके पास कुछ पैसा आ रहा है तो क्या उनको लगता नहीं कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि महिलाओं का सामग्री वो खरीदने के लिए, हर छोटी छोटी चीज़ खरीदने के लिए अपने पतियों पर डिपेंडेंट रहती हैं, कि अगर उनको कुछ पैसा मिल जा रहा है जो खुद ही वो खरीद सकती हैं, तो क्या आपको लगता है नहीं कि एक छोटा सा बदलाव ही बहुत कुछ बदल सकता है? देखिए, अगर सार्वजनिक नीति के तौर पर देखें तो आई थिंक वर्ल्ड अक्रॉस, सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, वर्ल्ड अक्रॉस इस तरीके की योजनाएं रही हैं। इट्स नॉट ओनली कि विमेन के लिए कैश ट्रांसफर की स्कीम्स को हम देखते हैं और इनका पॉलिसी एनालिसिस। तो आपने एक बड़ा अच्छा सवाल उठाया, मैं उसे अप्रिशिएट करती हूँ कि लाडली बहना योजना या इस तरीके की जो तमाम योजनाएं देश भर में चल रही हैं, इनके साथ जब हम जब रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, और जो कि 3 साल पहले ही हुआ था और ज़्यादातर राज्यों में शुरुआत में हुआ था, उसके साथ बहुत सारे भ्रष्टाचार, घोटाले, बहुत सारे अपात्र लोग जुड़े। इन पे ध्यान देने की जो ज़रूरत रही, और वो एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन उसके साथ साथ जब हम बात करते हैं कि सिर्फ 1000, 1500, 1750 और इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट की,
और सिर्फ उसी पर रह जाते हैं और हम ढांचागत समस्याओं की अच्छा, बात नहीं स्पर्श करते। जी, तो जब मैं लखपति स्पर्श जी, दीदी की बात कर रही हूँ, आप समाज एक में, मिनट, एक मिनट मैडम, देखिए मुझसे अगर सुनिए। सवाल पूछा है तो मैंने आपको शायद पिछली बार भी कहा होगा, हाँ। मैं भी लाडली हूँ, मेरी भी बात सुन लीजिए, हाँ, है ना? बिल्कुल, आप तो लाडली बहन, इसीलिए बहुत धैर्य से सुन रहा हूँ। मुझे सेंटेंस कंप्लीट कर लेने दीजिए। मैं ये कह रही हूँ क्योंकि मैंने भी पब्लिक नहीं पॉलिसी मैडम, सेक्टर में मैं काम जानता हूँ, किया है रक्षाबंधन भी और नजदीक है, कैश इसलिए बहुत ट्रांसफर ध्यान से स्कीम्स, सुन रहा हूँ आपको। जी। तो मैं ये कह रही हूं कि हम योजना का विरोध, आपने एकदम सही कहा कि किसी के लिए वो पैसा बहुत बड़ा है, लेकिन हम इसे एहसान क्यों बता रहे हैं? जब हमारे प्रदेश में वेलफेयरिज्म तो हमारे डेमोक्रेसी का बेसिक है, तो हमारे प्रदेश में जब इतनी महिलाओं को इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? यहां पर जरूर राजनीति आ जाती है कि अगर इतने लंबे समय तक हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर आपकी रही है, तो सवाल ये है, तो इसीलिए पीठ थपथपाने की बजाय ढांचागत समस्या, जो तो मैं लखपति दीदी की बात कर रही थी ना मैडम, वो मैंने आंखों से देखा। देखिए आजीविका मिशन आपको याद होगा 2011 में आया है, डीएवाई एनआरएलएम, और डीएवाई तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, मतलब एकदम लास्ट माइल लोगों के लिए था। तो उस योजना के तहत प्रदेशों में राज्य आजीविका मिशन बने, ठीक है। उनकी जमीनी, जब हम फील्ड पे रहते थे तो हम देखते थे कि जमीन पर स्कीम कुछ और है और प्रेजेंटेशंस में कुछ और है। और आपने सही कहा, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो डेफिनेटली चेंज आएगा, मैं इससे पीछे नहीं हट रही हूँ, मैं समझती हूँ इस बात को, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ कुछ 100, 50, 250 के शगुन का सवाल नहीं है। जब तक हम ढांचागत समस्याओं से, यानी अगर हम हमारी बेटियां जो शौचालय नहीं जा पा रही, स्कूल ड्रॉप आउट हो रही हैं, उस पे पर्दा डालकर अगर हम सिर्फ इसका ढिंढोरा पीटेंगे, तो इस पे कांग्रेस आवाज इसलिए उठाएगी ठीक है, क्योंकि दिनेश जी कांग्रेस फाइनल बीजेपी कमेंट। नहीं ठीक है, विपक्ष है, ठीक है, हम विपक्ष हैं। ठीक है मैम। दिनेश जी फाइनल कमेंट। दिनेश जी, दिनेश जी सुन रहे हैं आप मुझे? जी फिर से दोहराएंगे। मैं फाइनल कमेंट दीजिए सर, पूरे इस लाडली बहना योजना को लेकर और जो आज ट्रांसफर राशि की गई है उसको लेकर एक छोटा सा आपका फाइनल कमेंट चाहूंगा। जी साफ तौर पर जिस तरह से दोनों हमारी बहनों ने कहा है कि ये योजना तो ठीक है, लेकिन जो जमीनी स्तर पर इसका प्रभाव आना चाहिए, 250 रुपए या 1500 रुपए देने से महिलाएं सशक्त हो जाएंगी, ये नहीं, निश्चित तौर पर तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन चलिए, अगर हमें वास्तव में बहनों को सशक्त बनाना है तो एक निश्चित तौर पर सरकार को ऐसी योजना बनानी पड़ेगी बिल्कुल, जिससे उनकी बहन। चलिए, हमारे पास थोड़ी वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, लाडली बहना योजना के तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी बहनों के खाते